नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। लास्ट के क्लासेस में हमने देखा था क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण इंग्लिश में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सबसेक्शन 3 तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स एक्स बटा 7 इक्वल टू 42 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले 6 इंटू एक्स, 6 और एक्स के बीच में क्या छुपा हुआ है? इंटू एक्स छुपा हुआ है, बाय 7 इक्वल टू 42। याद रखिएगा, अगर यहाँ बराबर दिया गया है तो आगे क्या बैठेगा? एरो बैठेगा, बराबर नहीं बैठेगा। अब मैंने क्या किया, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 42 इंटू 7। जब डिवाइड वाला पोर्शन इक्वल का दूसरे साइड जाता है, जब डिवाइड वाला पोर्शन जो पोर्शन है इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो क्या में बदल जाता है? इनटू में बदल जाता है। मैंने इनटू में बदल दिया। जब इंटू वाला पोर्शन इक्वल के दूसरे साइड जाता है क्या में बदल जाता है? डिवाइड में बदल जाता है। अब हम कैंसिलेशन करेंगे। 6 को 42 के कैंसिल करेंगे 7 बार में। एक्स टेबल कितना आ गया? 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, 6y डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 54 बाय 99। इसको डिवाइड भी बोलते हैं, इसको बाय भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 11 54 डिवाइडेड बाय 99, या फिर बाय बोलिए। 6 इंटू वाई इक्वल टू 54 बाय 99 इंटू 11। ठीक, y यहाँ रह गया 54 बाय 99 इंटू 11, ये नीचे चला जाएगा बाय 6। बाय 6। अब कैंसिल कर रहे हैं 11 से 99 को 9 बार में, 6 को 54 से 9 बार में, 9 इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितना आ गया? 1। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3x इक्वल 180 प्लस 6x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो पहले देखेंगे लाइक टर्म। देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x वालों को एक जगह करेंगे, x वाले को एक जगह करेंगे। 3x माइनस 6x, ये माइनस क्यों बदल गया? क्योंकि ये पोर्शन इसका साइन जो प्लस था, ये पोर्शन उठ के इक्वल के दूसरे साइड में आया। इक्वल के दूसरे साइड में जब भी आता है तो क्या साइन अपना चेंज करता है। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस होने से क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। माइनस हो गया, 3x में से 6x गया 3x। साइन किसका होगा? जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन होगा। बड़ा है 6x, इसका साइन माइनस है तो माइनस होगा। क्वेश्चन 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म यानी एक जैसे दिखने वालों को एक जगह करेंगे। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो एक जगह करेंगे। ये उधर से इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ये लंबर वाला पोर्शन है, एक जैसा दिखने वाला है, सिर्फ लंबर, इसको एक जगह करेंगे। ये इधर से उधर गया तो माइनस में बदल गया।
2x में से 1x गया, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ x का मतलब होता है 1x। x का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। 2 में से 1 गया 1, तो 1x लिख दीजिए, इसको खोल से आपको 1 आएगा। क्या लिखा है, 2 - 5x = 3x - 9। x वाले को एक जगह करेंगे, ये x है, x वाले को एक जगह करेंगे, -5x यहाँ पर ही है, ये इधर से इधर आएगा, इस साइड आएगा, दूसरी साइड से बदल जाएगा, -9। ये नंबर उठ के दूसरे साइड में जाएगा, +2 है तो -2। अगर दो नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर, अगर दो नेगेटिव नंबर को जोड़ा जाए तो क्या आंसर आएगा, साइन माइनस का रहेगा, दोनों नंबर प्लस हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर को अगर प्लस किया जाए तो क्या आएगा, साइन माइनस का रहेगा और नंबर प्लस हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर है, साइन सेम रहेगा, दोनों नंबर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस कैंसल। लाइन क्या कहता है, 5 ब्रैकेट p - 3 = 3 ब्रैकेट स्टार्ट p + 2 ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए पहले क्या होगा, इस 5 से इस p पे q को क्या कर, इस 5 से p को क्या करके इनटू करेंगे, तो कितना आएगा, 5p, फिर माइनस है माइनस, फिर से 5 से इस 3 को इनटू करेंगे, कितना आएगा, 15, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, 3p, प्लस है तो प्लस, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, 6। अब आपको लाइक टर्म मिल जाएगा, p एक जगह करेंगे, ये p है और ये p है, इसको एक जगह करेंगे, 5p, ये पोर्शन इक्वल के दूसरे साइड आ रहा है तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में, 6, ये 15 इक्वल टू दूसरे साइड में जा रहा है तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में, p को एक जगह किया गया और नंबर को एक जगह किया गया, ठीक। तो 5p में से 3p किया, 2p इक्वल 15, 6 और 6 जोड़ 15 यानी कि 6 + 15 कितना हुआ, 21, p 21/2। देखिए p 2 × p है, 2 अगर बराबर का उस साइड जाता है तो क्या में बदल जाता है, इनटू में, तो डिवाइड में बदल गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 3/4y = -9। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 3 - 9, ये डिवाइड में है, अगर इक्वल को उधर चला जाए तो क्या में आएगा, इनटू में, 4y। ये पोर्शन और ये पोर्शन के बीच में क्या है, इनटू है, यानी कि इनटू अगर कोई इक्वल इस साइड में आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा -1/3, ये बचा 4y। मुझे सिर्फ y का वैल्यू निकालना है, इन दोनों के बीच में इनटू है, इनटू अगर इक्वल के दूसरे साइड में तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाता है। तो एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या करेंगे, पहले 4x/15, 7/15 -1। समझ में आया, -1। देखिए इसमें x लगा हुआ था, x वालों को अलग और नंबर वाले को अलग करेंगे, लाइक टर्म को एक जगह करते हैं, ये इसका लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है, इसका लाइक टर्म, सिर्फ नंबर है, इसमें भी सिर्फ नंबर है, तो लाइक टर्म एक जगह कर दे। ये प्लस था, इक्वल को उधर गया तो माइनस में बदल गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 एक का एलसीएम 15 होता है, नीचे ये 15 है तो इसको नीचे ऑलरेडी 15 है तो ऊपर वाला नंबर यूं ही लिखा जाएगा। ये 15 है तो नीचे वाले को 15 करना पड़ेगा, 15 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा,
नीचे वाले को 15 करना, 15 कितने से गुना करना पड़ेगा, तो 15 से गुना करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से -15 गया तो कितना आएगा, तो एक प्लस में एक माइनस है, पहले घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। साइन किसका बड़ा है, दोनों में से 15 का बड़ा है, माइनस तो माइनस आएगा। 5 था, 5 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। फोर इंटू में था, उधर जाएगा क्या हुआ, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। अब कैंसिलेशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17x/9 -16/9 इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लाइक टर्म देखिए, ये सिर्फ नंबर है और ये भी नंबर है, यानी कि दो लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म की जगह करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, इस पोर्शन को। 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा। जब 1 और 9 का एलसीएम 9 हुआ, इसको 9 में कन्वर्ट करना होगा। नीचे वाले को 9 में कन्वर्ट, कितने से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे। 9 जब नीचे से गुना करेंगे तो 9 ऊपर से भी गुना करेंगे, तो 9 2 जा 18 यानी कि 18। 9 ऑलरेडी 9 है, तो गुना करने का दरकार नहीं पड़ा, तो ऊपर वाला नंबर यूं ही बैठ जाएगा। 8 और 14, 1 2 3 34, 34/9। 17x इक्वल टू 34/9। 9 क्या में था, डिवाइड में था, उधर जाएगा क्या में बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। ये क्या में है, इनटू में है। क्या में है, यहाँ क्या छुपा हुआ, इनटू छुपा हुआ। इनटू अगर बराबर को उस साइड जाता है तो क्या में बदल जाता है, डिवाइड में बदल जाता है। 9 1 जा 9, 17 2 जा 24, 72 जा 34। एक समीकरण के साथ चर के कुछ मान दिए गए हैं, ज्ञात करो कि इनमें से कौन सा मान समीकरण में हल होगा। इंग्लिश में कहा गया, इन द फॉलोइंग इक्वेशन सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर एसोसिएटेड विथ ईच क्वेश्चंस, फुल स्टॉप, डिटरमाइन व्हिच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इनमें इस इक्वेशन में s का मान 1 होगा या 2 होगा या -2 होगा, ये आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या लेते हैं, हम LHS साइड लेते हैं, 2x - 4। इसे सॉल्व करने से आंसर कितना आना चाहिए, 0। चलिए देखते हैं, s का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। क्या s, जब s का वैल्यू 1 पुट किया गया तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, -2। 0 तो नहीं आया, यानी कि ये वैल्यू नहीं होगा, 1 इसका वैल्यू आंसर नहीं होगा। चलिए 2 पुट करके देखते हैं। फिर से लिखेंगे LHS। इस क्वेश्चन में LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिर LHS लिखते हैं 2x - 4। जब हम वैल्यू पुट करेंगे आ गया 0, RHS इक्वल आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 होगा। आगे भी करके देखेंगे, ये नहीं कि यहाँ आंसर मिल गया इसको छोड़ देंगे, आगे भी करके देखेंगे। फिर से LHS लिखेंगे, क्या 0 आंसर आया, नहीं आया, तो ये भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका आंसर कौन सा होगा,
कौन सा होगा इस क्वेश्चन के वेरीफाई, कौन सा क्वेश्चन, इस ये जो क्वेश्चन इसका आंसर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ये वाला आंसर होगा आपका, ये वाला आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू अगर हम पुट करें तो जो इस इक्वेशन है इसको सोल्व करने से आंसर -6 आएगा। जीरो पुट करने, अगर इस y की जगह में अगर हम जीरो लगा देते तो आंसर -6 आता है, या 1 लगाए तब 6 आएगा, या -1 लगाए तब 6 आएगा। तीन ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, पहले LHS लिखेंगे, इस साइड को LHS और इस साइड को RHS कहा जाता है। तो LHS हमने लिखा, हमने वैल्यू पुट किया, पहले कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 0। आंसर कितना आएगा इसका, क्या ये आंसर मिला, नहीं मिला, तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। फिर LHS लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1, क्या आंसर निकला, RHS निकला, नहीं निकला, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे -1, -6, आंसर निकल गया। RHS आ गया आपका, RHS आ गया, इसको LHS को सॉल्व करने से RHS मिल गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, -1, ये वाला आंसर होगा। तो इस आंसर को लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार, 11y + 5 = -6, y = -1, we put the equation, y plus 11y + 5 = -6, y = -1, we put the equation, solve the इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। 3y/5 = 3, इसमें कौन सा आंसर होगा, इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं, पहला वाला केस इसमें पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 3y का वैल्यू पुट कीजिए इंटू 3/5, LHS से कीजिएगा। इसको सोल्व करने के बाद आंसर अगर 3 आता है तो वैल्यू पुट हो रहा है, सही है। अगर आंसर इससे पुट करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद अगर ये नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। इससे सोल्व मैंने किया, कितना है, 9/5। क्या ये इसको सोल्व करने के बाद आंसर ये निकला, ये आंसर निकला, नहीं निकला, तो आंसर नहीं होगा। फिर मैं 3y/5 में फिर लिखता हूँ LHS, इसे सोल्व करता हूँ, 3y -3 लूंगा, 3 × -3/5, आंसर आया -9/5। क्या RHS निकला, ये RHS होता है और ये LHS होता है। मैंने LHS से सोल्व किया, आंसर आया 9/5, आना चाहिए आंसर 3, नहीं आया, यानी कि ये वैल्यू इस पे पुट नहीं हो रहा है। फिर मैंने LHS लिखा, इससे सोल्व करके आना चाहिए था आंसर 3, लेकिन आंसर आया -9/5, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो पाया। अब देखते हैं तीसरे नंबर में,
फिर मैंने LHS लिखा, थ्री बाई वाई इक्वल टू 5। मैंने वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू मैंने 5 पुट किया, 5/5 कट गया। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3। आंसर आया 3, यानी कि ये फिलअप हो गया, यानी कि आंसर आपको क्या होगा, RHS आ चुका है। LHS को ले जाने के बाद RHS है, LHS सॉल्व करने से RHS आपको मिल गया, LHS सॉल्व करने से RHS आपको मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया आपको। कौन सा वैल्यू पुट किया गया, 5। तो आप लिख सकते हैं 3/y इक्वल टू 5 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, we put the equation। इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 7 माइनस x। इसमें कौन सा x का वैल्यू बिठाया जाए कि इक्वेशन दोनों बराबर हो। ये इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा और ये इक्वेशन का दोनों इक्वेशन बराबर हो, इनमें से कौन सा वैल्यू पुट किया जाए, कौन सा वैल्यू पुट किया जाए। चलिए देखते हैं। ये साइड जो होता है उसको LHS कहा जाता है, और ये साइड जो होता है इसको RHS कहा जाता है। ठीक, पहले हम LHS लेते हैं। x प्लस 5, पहले कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। RHS चलते हैं। देखिए दोनों इक्वल आया, LHS इक्वल टू RHS। LHS का वैल्यू जितना आया RHS का वैल्यू भी उतना है, यानी कि पहले केस में तो अप्लाई हो रहा है। ठीक, सेकंड वाले -1 वैल्यू उठा के देखते हैं। LHS लिखते हैं। LHS क्या है, x प्लस 5 वैल्यू -1 प्लस 5। जब एक माइनस x प्लस में हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 साइन किसका होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन होगा। 5 बड़ा है इन दोनों में से, 5 का प्लस है, प्लस। RHS करते हैं। ये माइनस मिलकर क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इसका LHS क्या बोलता है, ये LHS, इसके लिए LHS साइड जब हमने पुट किया तो आया आंसर 4। RHS जब इसको लिखा हमने, आंसर आया, ये क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड नंबर के लिए देखते हैं। LHS साइड लेते हैं, h प्लस 5, s का वैल्यू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। RHS निकालते हैं इसके, 7 माइनस x, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। क्या है, दोनों इक्वल आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। 7 नॉट इक्वल टू 5 इक्वल नहीं, यानी कि ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा अप्लाई हो रहा है, खाली 1 अप्लाई हो रहा है, s का वैल्यू 1। क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 7, x इक्वल टू 1, वी पुट द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, s का वैल्यू -1/2 या 1/2 या 1/3। इसमें से इस समीकरण को जब सॉल्व, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू क्या लेंगे, -1/2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। इनमें से कौन सा
इनमें से इस इक्वेशन में कौन सा वैल्यू सही होगा ये बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। पहले एलएचएस, इस साइड को क्या कहा गया है, इस साइड को एलएचएस कहा गया है, और इस साइड को क्या कहा गया है, इस साइड को आरएचएस कहा गया है। तो आरएचएस में तो कुछ करना ही नहीं है, आरएचएस ऑलरेडी 1 है, इसमें सॉल्विंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो हम एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस में हम सोल्व कर सकते हैं, तो 2x प्लस 1/3, 2x x से वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पहले -1/2 पुट करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा, एलसीएम 3, -3 प्लस 1 -2/3। क्या इसको इसे सॉल्व करने से आंसर -2/3 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। फिर निकालते हैं 2x प्लस 1/3, इसे सॉल्व करने से क्या आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए, आरएचएस 1 आना चाहिए, लेकिन हम लोग आरएचएस क्या है, -2/3 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 1/2 पुट करके देखते हैं, 1/2 इस क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस 1/3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करने से क्या आएगा, 3 प्लस 1 4/3। क्या हमें इसे सॉल्व करने से 4/3 आंसर चाहिए था, क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हो पाया। चलिए 3 नंबर भी अप्लाई करते हैं, 2x प्लस 1/3, 2 इंटू 1/3, एक्स का वैल्यू कितना है, 1/3 प्लस 1/3, सॉल्व करने से कितना आया, 2 3 प्लस 1/3, ये प्लस है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का लेंगे तो 3 आएगा। जब एलसीएम दोनों का नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जैसा का है उसे ही लिखा जाता है। 2 प्लस 1 3/3, कैंसिल करेंगे तो 1। क्या आंसर मिल गया, एलएचएस लेने के बाद आरएचएस निकल गया, हाँ निकल गया, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 1, x equal to 1/3, we put the equation. 2x plus 1/3, 2/3 is 1/3 equal to 1। समीकरण का हल x इक्वल टू 1/3 होगा। इसमें कौन सा p का कौन सा मान वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन आपस में बराबर हो। p का कौन सा मान 2 4 या -4, इनमें से कौन सा मान इनमें पुट करें कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो, ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये इक्वेशन इधर वाले साइड को क्या कहते हैं, एलएचएस करते हैं, इधर वाले साइड को क्या कहते हैं, आरएचएस करते हैं। चलिए हम देखते हैं, एलएचएस पहले मैंने लिखा 10p - 2, p का वैल्यू पहले हम क्या 2 यूज करेंगे, 10 इंटू 2 इंटू -4, 20 - 4 16। इसे सॉल्व करने से 16 लेफ्ट साइड यानी एलएचएस को सॉल्व करने से आंसर कितना है, 16 आया। अब आरएचएस देखते हैं,
इस LHS को सॉल्व करने से 16 आया, RHS को सॉल्व करने से 20 आया। दोनों इक्वल है? नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब सेकंड वाला पुट करके देखते हैं। RHS फोर पुट करने से LHS में जब मैंने 4 पुट किया, पीक मान 4 पुट किया, आंसर आया 36। और RHS में जब मैंने 4 पुट किया तो आंसर आया 36। तो दोनों इक्वल है, इक्वल है, यानी कि LHS RHS इक्वल है। तो ये वाला आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक बचा हुआ है। इसे सॉल्व करने से क्या आंसर, जब मैंने वैल्यू -4 बैठाया, इसे सॉल्व कर LHS को जब मैंने सॉल्व किया था -44 और RHS को जब मैंने सॉल्व किया था -28। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 10p - 4 इक्वल टू 2p + 1, p equal to 4, we put the equation. हिंदी में कैसे लिखेंगे? 10p - 4 equal to 4 2p + 1 समीकरण का हल p equal to 4 होगा।